गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ना होता है। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फिजिक्स में, ये नेचर ऑफ ग्राफ्स। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, वहाँ आपको अलग अलग क्वेश्चनों में दो वेरिएबल के बीच में एक फिजिकल रिलेशन देखने को हमेशा मिलता रहेगा। भाई हर एक अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग प्रकार के आपको रिलेशन देखने को बच्चों मिलेंगे। अब उस रिलेशन को देखते हुए आपको क्वेश्चनों में आइडेंटिफाई करना होता है कि वो दिया गया रिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच में अगर ग्राफिकली अगर प्लॉट किया जाए दोनों वेरिएबल के बीच में, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। भाई ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा कि ग्राफ का नेचर पैराबोलिक होगा, ग्राफ का नेचर सर्कुलर होगा, ग्राफ का नेचर एलिप्टिकल होगा। अर्थात कि दो वेरिएबल के बीच में दिए गए फिजिकल रिलेशन से आप कैसे जज कर पाएंगे कि उनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ का नेचर आपको क्या मिलने वाला है। स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि भाई पैराबोलिक मिलेगा कि एलिप्टिकल मिलेगा कि आपको पैराबोलिक मिलेगा या हाइपरबोलिक मिलेगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन फिजिक्स में होते हैं जहां बच्चों को कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, आप वहां इजिली आइडेंटिफाई करेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में अगर ये फिजिकल रिलेशन है तो ये फिजिकल रिलेशन किस प्रकार के ग्राफिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। वहां पे आप वहां पे इजिली उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, जो फिजिक्स के जनरली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक को हम लगभग 3-4 पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम चलते जाएंगे, इसमें जितने सारे क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए बच्चों पार्ट फर्स्ट में हम शुरू करते हैं। इसमें नेचर ऑफ ग्राफ में सबसे बेसिक सा शुरू करता हूं केस फर्स्ट में। देखिए क्या होता है, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में एक रिलेशन ऐसा मिलेगा, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में है, वहां दो वेरिएबल के बीच में आपको एक ऐसा में रिलेशन मिलेगा कि दोनों वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या है, 1। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल के बीच में एक फिजिकल रिलेशन दिया गया है और उस फिजिकल रिलेशन में दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 हो, तो वो रिलेशन स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। और बेहतर समझने के लिए इस चीज को लिख देता हूं बच्चों में। तो लिखेंगे इफ इन अ फिजिकल रिलेशन if degree of both variable, both, भाई जनरली ग्राफ किसके बीच खींचा जाता है, दो वेरिएबल के बीच ही खींचा जाता है। तो किसी भी फिजिकल जो रिलेशन होगा उसमें दो ही चीजें क्या होंगी, वेरिएबल होगी। एक एलएचएस में होगा और एक क्या होगा, आरएचएस में होगा। अगर नहीं एलएचएस आरएचएस में होगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक को एलएचएस में रख लेंगे और एक को क्या रखेंगे बच्चों, आरएचएस में रखेंगे। तब उसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक फिजिकल रिलेशन दिया गया है और उस रिलेशन में मैं ऐसे बात कर रहा हूं, इफ इन अ फिजिकल रिलेशन if degree of both variables are 1, दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 1 है, तो देन ऐसी स्थिति में द फिजिकल रिलेशन विल शो ए स्ट्रेट लाइन रिलेशन, या ऐसे देंगे इसको, देन द फिजिकल relation will represented by a straight line in graph, by a straight line in graph। तो मैंने कहा बच्चों कि अगर किसी भी फिजिकल रिलेशन में दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 हो तो उस फिजिकल रिलेशन को ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, तो उस फिजिकल रिलेशन को ग्राफिकली आप स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। अच्छा,
इस चीज को समझने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखें एग्जाम्पल फर्स्ट, देखें। अच्छा, एग्जाम्पल फर्स्ट में बहुत ही फेमस सा मैं रिलेशन लेता हूं जो लगभग 9-10th क्लास तक वे बच्चे पढ़े होते हैं और 11th-12th में भी आपको पढ़ना होता है। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में इन रिलेशन, आपने ये रिलेशन देखा होगा बच्चों, इन रिलेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने ये रिलेशन देखा है बच्चों कि भाई होता क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर a एक्सेलरेशन से और इनिशियल स्पीड u से अगर मोशन शुरू करता है तो टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी इस फिजिकल रिलेशन से दिया जाता है। और यहाँ पे बच्चों क्या है, u कांस्टेंट होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और a भी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो हमने ये फिजिकल रिलेशन देखा है हमेशा। अच्छा, अगर इस फिजिकल रिलेशन में अगर दो वेरिएबल थिंग देखें तो आपको क्या मिलता है, एक वेरिएबल चीज मिलता है बच्चों वेलोसिटी और एक वेरिएबल मिलता है आपको टाइम, है ना। ये वेरिएबल है और ये भी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। बाकी ये दो चीजें कांस्टेंट है, u और a क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है उस स्टेटमेंट को पढ़ें और मेरे बातों पे ध्यान दें। तो यहां मैंने लिखा है कि अगर फिजिक्स में किसी भी फिजिकल रिलेशन में दो वेरिएबल हो और दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या हो, 1-1। देखते हैं यहां v के ऊपर डिग्री क्या दिखाई दे रही है आपको, 1, और t के ऊपर डिग्री क्या दिखाई दे रही है बच्चों, 1। तो ऐसी स्थिति में v और t के बीच में नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन v and t will be straight line। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आप हीट के चैप्टर में हैं और हीट के चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ऐसे करेंगे इसको, इफ इन हीट रिलेशन बिटवीन, मान लीजिए हीट के अंदर किसी चैप्टर में रिलेशन बिटवीन प्रेशर, है ना, प्रेशर का सिंबल होता है बच्चों P। तो हीट के चैप्टर में इफ इन हीट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंबल होगा V, इज गिवन बाई, मान लीजिए एक ऐसे फिजिकल रिलेशन से दिया जाता है, कैसे, तो मान लीजिए क्या है, 2p प्लस 3v इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हीट के किसी चैप्टर में भाई किसी कंटेनर में कोई गैस है और उस गैस का प्रेशर वॉल्यूम के साथ इस फिजिकल रिलेशन से दिया जाता है। अब इसी चीज को कहेगा, ऐसी स्थिति में बताएं P और V के बीच में ग्राफिकल कैसा रिलेशन है, अर्थात कि P और V के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो मैंने बताया है कि अगर किसी भी फिजिकल रिलेशन में दो वेरिएबल ऐसे प्रेजेंट हो कि उनके ऊपर डिग्री क्या क्या हो, 1-1 हो। यहां प्रेशर के ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 1, वॉल्यूम के ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 1। तो ऐसी स्थिति में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसी स्थिति में हियर ग्राफ बिटवीन, अगर आप प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड V विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। चलिए, अच्छा इसमें चाहे तो आप एक और एग्जांपल ले लें मेरी ओर से, ये हटाता हूं, है ना, ये हटाता हूं और एक और एग्जांपल आपको देता हूं स्ट्रेट लाइन का, है ना? देखें, अच्छा एक और एग्जांपल ले बच्चों,
देखिए, मान लीजिए आप वर्क एनर्जी चैप्टर में हैं। इफ इन वर्क एनर्जी, है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर, इस चैप्टर में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई से दिया मैंने, काइनेटिक और सिंबल होता है के, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू ना, जनरली यू से दिया जाता है। तो इफ इन वर्क एनर्जी चैप्टर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, मान लीजिए किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपको रिलेशन ऐसा प्राप्त होता है किसी भी न्यूमेरिकल में बच्चों, के इक्वल टू यू -6। ठीक है बच्चों। अब ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन कहे कि अगर इस रिलेशन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है तो ग्राफिकली बताएं कि के और यू में रिलेशन क्या है, अर्थात कि के और यू के बीच में जब ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात में मैंने ये बताया कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के अंदर अगर दो वेरिएबल का प्रेजेंस इस प्रकार से हो कि उस फिजिकल रिलेशन में दोनों के ऊपर डिग्री अगर 1 1 हो तो उनके बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे बच्चों डिग्री क्या है 1, अच्छा यहां पे डिग्री क्या है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का 1, तो नेचर ऑफ ग्राफ यहां पे क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, बिटवीन के एंड यू विल बी स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फटाफट कैसे बताएं कि दो फिजिकल वेरिएबल के बीच में ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन किन किन स्थितियों में आ सकता है। तो साफ है इसमें स्टेटमेंट, अगर कोई सी भी फिजिकल वेरिएबल में दो वेरिएबल के ऊपर डिग्री अगर 1 1 है तो आंख मूंद के वहां दे दीजिए कि उनके बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या प्राप्त होने वाला है, आपको बच्चों स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नाम का ग्राफ आप पहचानना सीख गए। अब केस 2 देखते हैं बच्चों। केस 2 फर्स्ट पढ़ लिया ना हमने, अब केस 2 देखें। तो केस फर्स्ट में हमने कहा क्या बच्चों, अगर डिग्री 1 1 है तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर किसी फिजिकल वेरिएबल में अगर किसी वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 हो जाए, भाई किसी भी फिजिकल रिलेशन में दो ही चीजें वेरी करेंगी, है ना, तो दोनों के ऊपर डिग्री 1 1 हो तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। और मैं कह रहा हूं किसी भी वेरिएबल के ऊपर, है ना, किसी भी उस रिलेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 हो जाए, ऐसी स्थिति में उनके बीच में ग्राफ क्या होगा। केस 2 में मैं आपको बताता हूं, ये हटाता हूं। तो नेचर ऑफ ग्राफ में आप देखते हैं बच्चों केस 2, है ना। बच्चों थोड़ा टाइम तो लगता है ना मिटाने में, है ना। केस 2, अच्छा, इफ इन अ फिजिकल रिलेशन if degree of one variable is 1 and degree on second variable is 2। भाई फिजिकल रिलेशन में दो ही चीजें वेरी करती हैं, अगर एक वेरिएबल का डिग्री अगर 1 हो और दूसरा वेरिएबल के ऊपर डिग्री अगर 2 हो
तो नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन देम विल बी पैराबोलिक। नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, बिटवीन देम विल बी पैराबोलिक। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन का तो आप एक ग्राफ नहीं खींच के दिखा रहे हैं, अभी इसी तरह पैराबोला के भी नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअल में पार्ट फर्स्ट में बस आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं बच्चों कि फटाफट कैसे जाने कि दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा। भाई स्ट्रेट लाइन कैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराबोलिक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कुलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिप्टिकल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और हाइपरबोलिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीजें आपको सिखा रहा हूं। और पार्ट 2 में प्रॉपर आपको ग्राफ भी सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचे, कैसे आप पैराबोलिक ग्राफ खींचे, किस प्रकार से हाई सर्कुलर ग्राफ खींचे, ये सारी चीजें मैं आगे पार्ट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ देखें, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दो वेरिएबल में एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 हो जाए और एक के ऊपर डिग्री 1 हो जाए तो उनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों, पैराबोलिक आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें बच्चों, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखें, बहुत फेमस सा रिलेशन है। इन रिलेशन एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे u कांस्टेंट है और ए, यहां पे ए भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में इस रिलेशन में दो ही चीजें तो वेरिएबल है, एक है टाइम और एक है डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट होता है और टी क्या होता है, टाइम होता है बच्चों। ये आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं इस रिलेशन, एक रिलेशन दिया गया है जिसमें इधर वेरिएबल जो वेरिंग क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट है और इसके ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 1। अच्छा, इधर जो वेरिएबल है वो टाइम है। अब टाइम के ऊपर डिग्री क्या है, तो यहां है 1 और यहां क्या है 2। तो अगर किसी रिलेशन में एक ही वेरिएबल के ऊपर 2-3 प्रकार के अगर डिग्री आती हैं तो हाईएस्ट डिग्री को हम काउंट करते हैं। तो यहां पे एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 है और दूसरे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, 2 है। तो हमारा तो काम हो गया। अगर किसी फिजिकल रिलेशन में एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 हो और दूसरे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो तो ऐसी स्थिति में एस और टी के बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, पैराबोलिक होगा। तो यहां क्या होगा, हियर ग्राफ बिटवीन एस एंड टी विल बी पैराबोलिक, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों आपको, देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एज p² / 2m। यहां पे k क्या है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी, p क्या है बच्चों, तो मोमेंटम है, और m क्या है, मास है, जो लगभग कांस्टेंट रहता है बच्चों, है ना, कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन में हमारे पास दो चीज वेरिएबल है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक मोमेंटम, दो चीजें बच्चों वेरिएबल है। अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ का नेचर क्या मिलने वाला है क्वेश्चन में। तो मैंने कहा अगर एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 हो और अगर एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री अगर 2 हो तो इनके बीच में जो ग्राफ का नेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, पैराबोलिक होगा। तो देयरफॉर नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन K and P will be parabolic। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 रहेगा ये। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल नंबर बच्चों 3 देखें आप लोग, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं इसको। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं खूबसूरत सा आपको। मान लीजिए हीट के चैप्टर में है ना। अब हीट के चैप्टर में प्रेशर ऑफ वॉल्यूम में इस प्रकार से रिलेशन है, इफ रिलेशन बिटवीन, मान लीजिए हीट के चैप्टर में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इस प्रकार से रिलेशन है, इफ रिलेशन बिटवीन
प्रेशर एंड वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाता है, 2P² इक्वल टू 3V माइनस 4। ठीक है, अगर मान लो किसी भी कंटेनर में रखे गए गैस के लिए उसका प्रेशर वॉल्यूम के अनुसार अगर इस फिजिकल रिलेशन से अगर वेरी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जब ग्राफ खींचोगे आप, तो ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? तो फटाफट कहोगे कि सर आपने तो बढ़िया सा एक रूल बता दिया है कि अगर किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर एक वेरिएबल के ऊपर 2 डिग्री हो और एक के ऊपर 1 हो, तो उनके बीच में ग्राफ का नेचर क्या आएगा? पैराबोलिक। तो भाई यहाँ पे सही है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप लोग ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? यहाँ पे ग्राफ का नेचर यहाँ पे पैराबोलिक आने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ क्या दे सकते हैं? यहाँ दे सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन, है ना, P एंड V इज पैराबोलिक। मेरे रूल के अनुसार ये आप फटाफट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक दो और न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो इसके अंदर एक दो और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, एग्जांपल और में, और ये सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपने बच्चों देखे होंगे। देखते हैं एक और चीज, एक और रिलेशन देख लेते हैं यहां पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है बच्चों? हाफ mv²। एक और एग्जांपल देखें 4 में, एग्जांपल 4। अच्छा, एग्जांपल 4 है बच्चों क्या? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई रिलेशन। कैसे दिया जाता है बच्चों? तो काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है K इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां कुछ ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक वेरिएबल है LHS में, इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 1। अब RHS में ये तो चीजें कांस्टेंट है ना, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इधर वेरिएबल क्या हो गया? स्पीड हो गया, है ना। तो क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों? तो कहोगे सर ये तो पैराबोलिक होगा। अरे जाहिर सी बात है बच्चों, पैराबोलिक ही होगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं आपके पास, एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 है और एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 है। अगर ऐसा रिलेशन हो तो उनके बीच में नेचर ऑफ द ग्राफ क्या आने वाला है? उनके बीच में नेचर ऑफ द ग्राफ पैराबोलिक आने वाला है। तो हम फटाफट यहां लिख देंगे नेचर ऑफ ग्राफ, है ना, बिटवीन K एंड V विल बी पैराबोलिक। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं इसमें, देखें आप, थोड़ा सा हल्का सा लिंक से हटके एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। अच्छा, ये जो सारे रिलेशन आपको दे रहा हूं एग्जांपल, और एग्जांपल 5 में ग्राफिकल नेचर ऑफ ऑल रिलेशन गिवन बिलो will be पैराबोलिक। क्या होगा? पैराबोलिक होगा। जैसे कि रिलेशन दे दिया आपको क्या? y इक्वल टू 3x²। दूसरा हो गया क्या? y² इक्वल टू -4x। तीसरा ax² प्लस bx इक्वल टू, मान लीजिए क्या है? y। देख रहे हैं आप, ये सारे रिलेशन भाई दो वेरिएबल के बीच में खींचे गए हैं।
तो एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 1 है, एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 1 है ना। इसमें एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री क्या है, 1 है। एक और, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ ए वेव पल्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होता है बच्चों, तो v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। तो v और t के बीच में, यहां आपने साउंड में पढ़ा होगा, किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। t होता है उस स्ट्रिंग पे टेंशन, और म्यू होता है बच्चों उस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो v और t के बीच जब ग्राफ खींचोगे ना, तो ग्राफ के लिए आप इस रिलेशन को ऐसे दे सकते हो, जैसे रूट को इधर लाया तो v स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया t अपॉन म्यू। तो स्ट्रिंग के लिए म्यू तो कांस्टेंट होता है, तो अगर हम v और t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे पैराबोलिक होगा। तो मेरे इस टेक्निक से आप इजीली पहचान लोगे कि एक दिया गया फिजिकल रिलेशन कब स्ट्रेट लाइन ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, कब वो पैराबोलिक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आप इजीली डिटेक्ट करना सीख गए। अच्छा, इसमें अब केस थर्ड देखते हैं बच्चों। और से ग्राफ्स होते हैं, ये हटाता हूं, है ना। केस थर्ड देखे बच्चों। अब केस थर्ड देखे बच्चों। अभी तक से मैंने बताया कि अगर दो वेरिएबल के बीच में किसी फिजिकल रिलेशन में अगर डिग्री 1 1 है तो उस रिलेशन के का ग्राफिकल नेचर स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दो वेरिएबल में फिजिकल रिलेशन में किसी भी एक का डिग्री अगर 2 हो जाए तो उनके बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, पैराबोलिक होगा। और अगर किसी फिजिकल रिलेशन में दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री बच्चों अगर 2 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2 2 हो जाए, 1 1 या 1 2 नहीं, दोनों के ऊपर क्या हो जाए, 2 2 हो जाए। अब ऐसी स्थिति में नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे, इफ डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल्स इन अ फिजिकल रिलेशन आर 2, दोनों वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 2 है, एंड कोएफिशिएंट बिफोर बोथ वेरिएबल आर इक्वल, बोथ वेरिएबल आर इक्वल। अच्छा, ऐसी स्थिति में वो फिजिकल रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो फिजिकल रिलेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। तो देन नेचर ऑफ ग्राफ फॉर द फिजिकल रिलेशन, है ना, फॉर फिजिकल रिलेशन विल बी सर्कल, क्या होगा, सर्कल होगा, है ना। एग्जाम्पल देखें इसमें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां से शुरू करता हूं बच्चों में। मान लो एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है, y है। अच्छा देखिए आप, मान लो क्या है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4। आपको फिजिक्स में अगर आपको ग्राफिकली अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन, अगर फिजिक्स में किसी भी ग्राफिकल एक फिजिकल रिलेशन को अगर दो वेरिएबल के बीच में x और y के बीच में अगर ऐसे दिया जाता है तो ये रिलेशन किस प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। तो जाहिर सी बात है, मेरे रूल के अनुसार अगर दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 2,
और उनके कोएफिशिएंट बराबर हो। यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 3, और दोनों के ऊपर डिग्री क्या है 2 2। तो ऐसी स्थिति में ये फिजिकल रिलेशन किसको शो करेगा ग्राफिकली, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सर्कल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें आप लोग, दूसरा एसएचएम आप जब पढ़ेंगे ना बच्चों, एक एसएचएम पढ़ेंगे, तो एसएचएम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी आप वहां पढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए बात कर रहा हूं, और जो बच्चे नहीं जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा समझ जाएंगे। एसएचएम में आपने देखा होगा कि एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स पर अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे किस फॉर्मूले से दी जाती है, तो हमारे पास ये होता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पोजीशन x in SHM is given by, ऐसे दिया जाता है बच्चों, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया जाता है बच्चों। ए क्या होता है, तो एसएचएम में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है। अच्छा, जो बच्चे 11th में हैं जिन्होंने एसएचएम नहीं पढ़ा है उनको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो अपने दिमाग में बस बैठा लो कि मान लो आपके पास एक फिजिकल रिलेशन है। अब इस फिजिकल रिलेशन में वेरिएबल क्या है, तो एक वेलोसिटी है और एक क्या है डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और ओमेगा और ए क्या है बच्चों कांस्टेंट है, ओमेगा ए क्या है कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में अगर आपको v और x के बीच में ग्राफ खींचा जाए, पूछा जाए कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखें आप इस रिलेशन को लिखा जा सकता है बच्चों ऐसे वी ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, दोनों साइड में ए स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। या इस रिलेशन को लिख सकते हैं क्या बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वी ए स्क्वायर, है ना, वी ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट ही रहने दें, हम लिख सकते हैं क्या वी ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस प्रकार का ये जो फिजिकल रिलेशन है आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो वेरिएबल हैं, एक वेलोसिटी है और एक क्या है पोजीशन है, दोनों के ऊपर डिग्री दो दो है, लेकिन इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। वेलोसिटी का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, वी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों ओमेगा स्क्वायर। अब इनके बीच में जो ग्राफ का नेचर होगा वो सर्कुलर नहीं होगा। क्या होगा, नेचर ऑफ ग्राफ विल नॉट बी सर्कुलर, नेचर ऑफ ग्राफ विल नॉट बी सर्कुलर, है ना। तो इन दो एग्जाम्पल से आपने सर्कुलर, इन दो एग्जाम्पल से आपने सीख लिया कि कैसे भी किसी फिजिकल रिलेशन को हम बता सकते हैं कि वेदर ग्राफ फॉर दैट रिलेशन विल बी सर्कुलर और नॉट। भाई कोएफिशिएंट अगर बराबर है तो नेचर ऑफ द ग्राफ सर्कुलर होगा, और कोएफिशिएंट अगर अलग अलग है तो नेचर ऑफ द ग्राफ सर्कुलर नहीं होगा, है ना। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, हटाता हूं इसको, है ना, इसको हटाया जाए, देखें एग्जाम्पल थर्ड देता हूं, वही हीट वाला एग्जाम्पल लेता हूं। इफ इन हीट फिजिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, है ना, फिजिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर जो पी सिंबल से दिया जाएगा एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल T है, इज गिवन बाई पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर
पी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 6। तो ऐसी स्थिति में मान लो हीट के किसी चैप्टर में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर इस प्रकार से रिलेशन दिया गया है बच्चों, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? तो जाहिर सी बात है ग्राफ का नेचर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सर्कुलर आएगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल के ऊपर डिग्री क्या क्या है? दो दो, और इनके कोएफिशिएंट क्या है? वो एक का कोएफिशिएंट है पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो दोनों के कोएफिशिएंट बराबर है। और अगर यहां 1 1 भी होता तो फिर भी हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 और 1। तो P और T के बीच में ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है? सर्कुलर आने वाला है। तो चाहे 1 हो चाहे अपॉन 2 हो, अगर कोएफिशिएंट हमारे बराबर हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों? सर्कुलर आएगा। तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी सर्कुलर। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां तक सीख लिया कि दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ का नेचर कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैराबोलिक होगा, है ना, कब पैराबोलिक होगा, और कब सर्कुलर होगा। भाई स्ट्रेट लाइन होगा डिग्री 1 1 हो, पैराबोलिक होगा अगर एक की डिग्री 2 हो और एक की डिग्री क्या हो? 1 हो। अब सर्कुलर तब होगा जब दो कंडीशन हो, दोनों के ऊपर डिग्री 2 2 हो और साथ में उनके कोएफिशिएंट क्या हो बच्चों? सेम हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा? सर्कुलर होगा। अच्छा, अब आगे देखें बच्चों, अब फोर्थ नंबर हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है। अब हम केस फोर्थ बनाते हैं, है ना, केस 4 बनाते हैं हम। देखें, केस 4। केस 4 आपको क्या दिखाई देगा? तो अभी तक से हमने बात किया क्या, अगर डिग्री 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, डिग्री 2 2 हो तो हमारे पास सर्कुलर मिलने के चांस है, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट क्या हो? सेम हो। और एक की डिग्री 1 और एक की डिग्री 2 हो तो उनके बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों? पैराबोलिक होगा। अब केस 4 देखते हैं। इफ इन केस थर्ड, मान लीजिए केस थर्ड की एक सिचुएशन हमें मिल रही है, अर्थात की डिग्री क्या है? 2 2 है, लेकिन कोएफिशिएंट अगर अलग अलग है। इफ इन केस थर्ड कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, भाई केस थर्ड में अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट अगर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में नेचर ऑफ द ग्राफ उन दो वेरिएबल के बीच में क्या होगा? तो नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी एलिप्टिकल। कैसा ग्राफ का नेचर होगा बच्चों? एलिप्टिकल होगा, है ना। एलिप्स पढ़ा है ना, ये सर्कल होता है बच्चों और ये क्या होता है बच्चों? एलिप्स होता है। मैं प्रॉपर सिखाऊंगा आपको, पार्ट 2 जब हम करेंगे ना तो उसके अंदर अलग अलग ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कैसे खींचे, पैराबोलिक ग्राफ कैसे खींचे, सर्कुलर ग्राफ कैसे खींचे और इलेप्टिकल ग्राफ कैसे खींचे, ये प्रॉपर मैं आप लोग को बताऊंगा। भाई फिजिक्स में मेन तो ग्राफ ही बच्चों को दिक्कत करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्राफ उनको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया जाए, इसलिए लंबा लंबा पीरियड में अलग अलग पार्ट में आप लोग के लिए बच्चों बना रहा हूं। अब देखें, तो हमारे पास मैंने कहा कि अगर केस थर्ड में इनके कोएफिशिएंट अगर अलग अलग हो तो उन दो वेरिएबल के बीच में नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा बच्चों? एलिप्टिकल होगा। तो एग्जांपल देखते जाएं फटाफट इसमें। एग्जांपल फर्स्ट, है ना, एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, है ना, 3 4 एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। एग्जांपल 3, अच्छा मान लीजिए आपके पास क्या है, वही एसएचएम वाला ले लेता हूं, वी स्क्वायर
इक्वल टू क्या था बच्चों, और ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं। अच्छा, ये वाला इधर आएगा तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं बच्चों, एक वेलोसिटी है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर डिग्री 2 है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिग्री क्या है बच्चों, 2 है। अच्छा, इनके कोएफिशिएंट क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों के ही कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो और साथ में लेकिन कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग। ऐसा है, इस स्थिति में क्या होगा, द नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा, तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी एलिप्टिकल, है ना, क्या होगा, एलिप्स। इनके बीच में ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, एलिप्स होगा। अच्छा, एक एग्जांपल ये देखते हैं, मान लो क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर आई इक्वल टू इधर दे दिया बच्चों कितना, 6। अब इस प्रकार से रिलेशन से अगर ये मान लो x नाम की एक फिजिकल कोई क्वांटिटी है, y नाम की फिजिकल कोई क्वांटिटी है, मान लो चार्ज है, करंट है, मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, मान लो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, कोई भी रिलेशन हो, अगर हमारे पास दो एक कोई भी एक फिजिकल रिलेशन है, उसमें दो वेरिएबल हैं, दोनों के ऊपर डिग्री दो दो हो और उनके कोएफिशिएंट सेम नेचर के हो। भाई सर्कुलर में उनके कोएफिशिएंट का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और साथ में इक्वल होना चाहिए। अर्थ सेम नेचर का होने का अर्थ है या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, अगर उनके कोएफिशिएंट अगर अलग अलग हो और सेम नेचर के हो तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, तो ये रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों एलिप्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स करेगा। दिस रिलेशन विल रिप्रेजेंट एलिप्टिकल ग्राफ, ये एलिप्स होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चों आप लोग को। मान लीजिए वही फेमस प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, रूट टू पी ए स्क्वायर प्लस 8 वी स्क्वायर इक्वल टू, मान लो यहां पे है 12। मान लो प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन है बच्चों, दोनों के ऊपर डिग्री दो दो है और दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग, और साथ में इनके नेचर क्या है, सेम, क्या है, पॉजिटिव है दोनों ही, लेकिन कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ का नेचर क्या आने वाला है बच्चों, एलिप्स आने वाला है ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट यहां पे बच्चों बार बार छोड़ रहा हूं, आप लोग के मन में जरूर आ रहा होगा, सर आप नेचर ऑफ कोएफिशिएंट बोल रहे हैं सेम, अर्थात कि या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव, दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर सर अगर एक का पॉजिटिव आ जाए कोएफिशिएंट ना, और एक का क्या आ जाए बच्चों, नेगेटिव आ जाए, मैग्नीट्यूड में दोनों अलग हो या सेम, उससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं एक का नेचर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और एक का नेचर बच्चों अगर नेगेटिव हो जाए, यही दो वेरिएबल के बीच में वो ग्राफ का नेचर बच्चों अब एलिप्टिकल नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरबोलिक। हालांकि इतना आपको ग्राफिकली नहीं पूछा जाता, फिर भी देखें आप, नीट में नहीं पूछा जाता, आईआईटी जेईई में ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूं। यहीं पे केस 5 में देखें आप, डायरेक्ट केस 5 को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली बहुत सारा चीज इसमें पढ़ चुके हैं हम अब तक से। तो केस 5 देख लें बच्चों, इसमें केस 5 आप देखें क्या है कि मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा यहां आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के ऊपर डिग्री दो दो है, और यहां एक के ऊपर आगे का कोएफिशिएंट -1 है और एक के आगे का कोएफिशिएंट +1 है। अब
कोएफिशिएंट अगर अलग अलग साइन के होंगे और डिग्री अगर सेम है तो ऐसी स्थिति में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, हाइपरबोलिक ग्राफ। और यहीं पे अगर बच्चों प्लस हो जाता ना तो ये क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लें। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8 है। अब ये ग्राफ क्या दिखाएगा बच्चों, तो यहां देखें दोनों के ऊपर डिग्री दो दो है और दोनों के आगे को कोएफिशिएंट अलग अलग है और साथ में नेचर ऑफ कोएफिशिएंट डिफरेंट है, अर्थात कि एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। अगर दोनों का नेचर अगर सेम रहता, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट अलग अलग हो लेकिन नेचर ऑफ कोएफिशिएंट अगर सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एलिप्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोएफिशिएंट का नेचर अगर अलग अलग हो जाए, कोएफिशिएंट भी अलग अलग हो और उनके नेचर भी अलग अलग हो, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा बच्चों, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक है ना, कंफ्यूज ना हो। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 8। ये रिलेशन भाई कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग हो, साथ में उनके नेचर भी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, 3 और 1 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, एलिप्टिकल होगा, है ना, एलिप्स हो जाएगा। और यहीं पे अगर ये ग्राफ है इस प्रकार से हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट भी सेम है और नेचर भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में ये ग्राफ का नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, सर्कुलर होगा। तो मुझे लगता है कि तीन ये को रिलेटेड रिलेशन से आपने ये समझ लिया होगा ये चीज। कि नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होगा। तो अभी तक से जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको थोड़ा सा हम समराइज कर ले बच्चों, है ना, कि भाई फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में दो वेरिएबल के बीच में एक फिजिकल रिलेशन दिया गया है, तो उस फिजिकल रिलेशन में हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि उस रिलेशन के द्वारा आपको दिया गया रिलेशन ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से शो किया जाएगा, कि पैराबोलिक तरीके से शो किया जाएगा, कि सर्कुलर तरीके से शो किया जाएगा, कि एलिप्टिकल तरीके से शो किया जाएगा, कि हाइपरबोलिक तरीके से शो किया जाएगा। अभी तक से केस 5 तक इन सब चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, है ना। और चलिए केस 6 में, अब केस 6 में थोड़ा सा डिफरेंट एक पैटर्न देखते हैं ग्राफ का। देखें, अगला देखें बच्चों केस 6, है ना। केस 6 देखें, केस 5 तक तो डील कर लिए हम, अब केस 6 ये है, इफ अ फिजिकल रिलेशन between two variables x and y is given by चाहे ऐसे दिया गया हो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एक्स। तो ऐसी स्थिति में y और x के बीच में ग्राफ क्या होगा भाई, नेचर ऑफ द इस रिलेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखते हैं, अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। भाई एक अगर बढ़ेगा तो एक क्या दिखाई दे रहा है, घटेगा। एक अगर इंक्रीज कर रहा है एक्स का वैल्यू तो दूसरे साइड में वाई की वैल्यू क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई रिलेशन दिया गया हो जिसमें दो फिजिकल वेरिएबल के बीच में एक के बढ़ने के साथ अगर एक घटता है तो उनके बीच में नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने लिखा इफ अ फिजिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, ऐसे ऐसे कैसे दिया हो, तो देन नेचर ऑफ ग्राफ between y and x will be rectangular
हाइपरबोला, हाइपरबोला। अच्छा, ये कैसे खींचा जाता है? तो आप लोगों ने फिजिक्स के रूल बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा। ये y है और मान लो ये क्या है, x है, और जब एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो इनके बीच में ग्राफ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, है ना। वो केस फर्स्ट 2 3 4 सबके मैं ग्राफ के लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में अच्छे से समझने के लिए ये ग्राफ का नेचर मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस प्रकार से फिजिक्स में उस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों। एग्जाम्पल, डी ब्रॉगली रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा, है ना। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या देखा है बच्चों? डी ब्रॉगली रिलेशन में आप लोगों ने, तो डी ब्रॉगली रिलेशन में आप लोगों ने देखा है क्या कि मैटर वेव का वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, पी फॉर मोमेंटम और लेमडा फॉर वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली रिलेशन में आप लोगों ने देखा है कि लेमडा और मोमेंटम के बीच में इस प्रकार से रिलेशन होता है। भाई मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। तो अगर हम ग्राफ खींचे यहाँ पे y के जगह पे हम मान ले क्या बच्चों, यहाँ ग्राफ अगर खींचना चाहें इसके लिए यहीं पे खींच देता हूं छोटा सा ग्राफ। अगर मैं लेमडा और मोमेंटम के बीच में ग्राफ खींचूं तो ग्राफ का नेचर क्या आएगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक के बढ़ने के साथ दूसरा क्या होता है बच्चों? घटता है। तो इसलिए ग्राफ का नेचर ये होगा, है ना। और कोएफिशिएंट जितना ही ज्यादा यहां होता जाएगा ये ग्राफ क्या होगा? ऑरिजिन से दूर चलता जाएगा, है ना। तो खैर इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो इस प्रकार से हमने पूरा ऑब्जर्व कर लिया कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको एक फिजिकल रिलेशन दिया गया है, फिजिकल रिलेशन देख के मेरे दिए गए 5 तरीके से आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि उन फिजिकल रिलेशन के द्वारा उनको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, अर्थात कि उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफिकल रिलेशन कैसा होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे पैराबोलिक हो, चाहे एलिप्टिकल हो, चाहे हाइपरबोलिक हो, चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो, ये सारी चीजें आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। कभी भी जितना भी मैंने पढ़ाया, आइए इसको एक, है ना, एक बोर्ड में मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया केस 6 तक, है ना। और अगले लेक्चर में हम पूरा पॉइंट वाइज इसको ग्राफिकली मैथमेटिकली सीखना, इसको खींचना सीखेंगे, वही फिजिक्स के अंदर ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाए, है ना। तो देखें आप यहां पे, यहां देखें, तो समराइज कर देता हूं अभी तक से मैंने जो भी पढ़ाया, समरी देखें। पहला पॉइंट बच्चों, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है ना, किसी भी फिजिकल रिलेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनके बीच में कोई रिलेशन इस प्रकार से है कि y के ऊपर डिग्री 1 और x के ऊपर भी डिग्री 1 आए, तो इस केस में ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर डिग्री 2 हो जाए, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो क्या है 4x, चाहे y इक्वल टू -3x², चाहे y इक्वल टू 7√x। भाई किसी के ऊपर डिग्री अगर 2 आने के चांस है तो ऐसी स्थिति में ये सारे रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पैराबोलिक रिलेशन को, पैराबोलिक ग्राफ को ये रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको बताया अगर दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाए, जैसे x² प्लस y², है ना, इक्वल टू 10, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1, चाहे हो 2x² प्लस 2y² इक्वल टू 7 हो, है ना, चाहे x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो। तो कोई सा भी इसमें जो रिलेशन है, इसमें x और y दोनों की डिग्री 2 2 है और उनके कोएफिशिएंट क्या है? सेम है, तो ये पूरा रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? सर्कल को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, केस 3 तक ये हो गया समराइज।
अब केस 4 में आपको ये पढ़ा है, देखें, अगर हमारे पास फिजिकल रिलेशन ऐसा है कि दोनों के ऊपर डिग्री दो दो है और उनके कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग, लेकिन नेचर क्या है, सेम। जैसे यहां पे दे दिया मैंने ax² प्लस ay², उनके कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग, लेकिन नेचर क्या है बच्चों, सेम। तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या बच्चों, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को। इसी तरह x² इक्वल टू y² अपॉन 2 इक्वल टू 5, ये भी रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एलिप्स को, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग, लेकिन उनके नेचर क्या है यहाँ पे, सेम, है ना। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, अलग अलग, लेकिन नेचर क्या है, सेम, पॉजिटिव या नेगेटिव होने चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा बच्चों, एलिप्स को। अच्छा, ये तो 4 केस हो गया बच्चों। अब 5वां केस देखते हैं। 5वें केस में ये बताया बच्चों, अगर हमारे पास कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, अगर कोएफिशिएंट क्या हो, अलग नेचर के हो, सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका नेचर अलग हो, अर्थात कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऐसे केस में वो रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोलिक रिलेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो बी वाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, मान लो 4। अच्छा, जैसे एक दे दिया क्या, 2x² माइनस 3y² इक्वल टू 1, या दे दिया x² माइनस y² इक्वल टू 4। ये सारे रिलेशन किसको दिखा रहे हैं भाई, कोएफिशिएंट के नेचर क्या है, यहाँ पे अलग है ना भाई, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर क्या है, अलग है। फिर भी ये सारा का सारा रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, हाइपरबोला, हाइपरबोला। अच्छा, उसके बाद लास्ट 6 नंबर बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इस प्रकार से रिलेशन हो कि एक के बढ़ने से दूसरा घटे, है ना, तो ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करता है बच्चों एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। ठीक है, अगर एक के बढ़ने से दूसरा घटता है तो रिलेशन बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में दो वेरिएबल के बीच में आपको फिजिकल रिलेशन दिया गया है, तो फिजिकल रिलेशन किस प्रकार के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट विल बी स्ट्रेट लाइन, whether it will be circular, whether it will be elliptical, whether it will be hyperbolic, whether it will be rectangular hyperbolic, ये सारी चीजें हम इजिली जज कर सकते हैं। मेरे इस लेक्चर को आराम से आप घर पे बैठ के आराम से समझिएगा, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अब हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 में ये बनाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं और आपको सिखाता हूं कि कैसे हम ग्राफ सीखे स्ट्रेट लाइन का, कैसे ग्राफ सीखे पैराबोला का, है ना, कैसे ग्राफ खींचना सीखे हम सर्कल का, कैसे ग्राफ खींचना सीखे हम हाइपरबोला का, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूं।